जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस पॉलिटी के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी। मेजॉरिटी क्या है, कितने तरह की होती हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट इज द यूज ऑफ दीज मेजॉरिटीज। एक एक करके हम इन सभी क्वेश्चंस का आंसर पता करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मेजॉरिटी। देखिए, सबसे पहला, व्हाट इज बिल। बिल क्या होता है? बिल इज अ प्रपोजल। बिल एक प्रपोजल होता है। मान लीजिए कि आई एम एन एमपी इन पार्लियामेंट। मैं पार्लियामेंट में एमपी हूं और मैं और मेरी पार्टी ये चाहती है कि स्विस बैंक में जितना भी ब्लैक मनी रखा है हम उसको वापस लाएं। गवर्नमेंट एक ऐसा एक्ट पास करे, ऐसा लॉ पास करे जिसके थ्रू वो सारा पैसा जो है वापस लाया जा सके। मैं चाहता हूं कि क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर को फंडामेंटल राइट्स में ऐड किया जाए। मैं चाहता हूं, मेरी पार्टी चाहती है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको उनकी चेयर से रिमूव किया जाए। मैं और मेरी पार्टी जो है गवर्नमेंट के सामने पार्लियामेंट के अंदर एक प्रपोजल शो करेंगे, प्रपोजल रखेंगे, दैट इज कॉल्ड बिल। मैं चाहता हूं कि क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर को फंडामेंटल राइट बनाया जाए, तो मैंने एक प्रपोजल रखा। अब उस प्रपोजल पर पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन होगी, डिबेट होगी और फाइनली उसके ऊपर वोटिंग होगी। वोटिंग पूरी होने के बाद वो बिल जो है प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर के लिए जाएगा। जब प्रेसिडेंट उस बिल पर साइन कर देंगे तो देन दिस बिल बिकम्स अ लॉ और एन एक्ट। तब जाकर वो बिल है एक लॉ और एक एक्ट बन जाएगा। मगर वोटिंग के दौरान कितना परसेंट वोटिंग उस बिल के फेवर में हो ताकि पार्लियामेंट में वो बिल पास हो जाए और प्रेसिडेंट के साइन होने के लिए जाए। कितना परसेंट वोटिंग उस बिल के फेवर में हो, कितने एमपीज ये चाहते हैं कि हां ऐसा कानून आना चाहिए, कितने परसेंट वोटिंग बिल के फेवर में हो, तो दिस इज कॉल्ड योर मेजॉरिटी। आज मैं चाहता हूं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उनकी चेयर से रिमूव किया जाए, तो उसके लिए मेजॉरिटी जो है, उसके लिए परसेंटेज ऑफ वोट जो फेवर में है वो अलग होना चाहिए। उसके लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। अगर कोई मनी बिल, कोई फाइनेंस बिल मैं पास करवाना चाहता हूं तो उसके लिए मेजॉरिटी हमें अलग चाहिए। हर एक बिल को पास करवाने के लिए एक अलग मेजॉरिटी की जरूरत होती है। तो हम बारी बारी कर उन हर तरह की एक मेजॉरिटी को पढ़ने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की आपकी फर्स्ट टाइप ऑफ मेजॉरिटी, दैट इज योर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। व्हाट इज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इज मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अगर हम इसको लोकसभा के पर्सपेक्टिव से समझे तो व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा? 543। व्हाट इज मोर देन 50% ऑफ 543? दिस इज योर 272 प्लस। अभी रिसेंटली में लोकसभा के इलेक्शन होके गए हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी की एक ही आवाज थी, एक ही नारा था, 272 प्लस। हालांकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के का जो नारा था वो 400 प्लस सीट्स का था, जो कि पूरा नहीं हो पाया। मगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर अपनी गवर्नमेंट बनानी है तो इट रिक्वायर्स, लोकसभा के अंदर अपनी गवर्नमेंट बनानी है तो इट रिक्वायर्स 272 सीट्स। एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनाने के लिए 272 सीट्स जो है की जरूरत पड़ती है। मोर देन 50% सीट्स की जो है जरूरत पड़ती है, तभी एक गवर्नमेंट अपनी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बना सकती है। अदरवाइज उन्हें कोलिजन की गवर्नमेंट बनानी पड़ती है, मिलीजुली सरकार बनानी पड़ती है। तो व्हाट इज द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी? मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। और ये जो नंबर होता है ये आपका फिक्स्ड होता है, चाहे स्टेट असेंबली के इलेक्शंस हो, चाहे आपके लोकसभा के इलेक्शंस हो। व्हाट इज द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी? मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। और इसका यूज कहां होता है? इसका यूज जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, टू फॉर्म गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की फॉर्मेशन के लिए इसका यूज होता है। और आपके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में भी इसी मेजॉरिटी का यूज किया जाता है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो मोर देन 50%, मोर देन 50% ऑफ टोटल वोट पोल्ड, टोटल वोट्स पोल्ड,
जितने वोट्स आपके गिरे हैं उसका मोर देन 50%। मान लीजिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपके 2000 वोट्स गिरे हैं। व्हाट इज मोर देन 50% ऑफ टोटल वोट्स पोल्ड? दिस इज योर 1001। जिस कैंडिडेट्स को 1001 वोट अगर आपके मिलते हैं तो ही और शी विल बिकम द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। So what is the absolute majority? More than 50% of total strength of the house, and this kind of majority is used to form the government and in the election of president and vice president and so on and so forth. आइए चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ मेजोरिटी की तरफ, जो कि है आपकी सिंपल मेजोरिटी। व्हाट इज सिंपल मेजोरिटी? सिंपल मेजोरिटी इज मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स। देखिएगा, प्रेजेंट एंड वोटिंग, इस फ्रेज को याद रखिएगा, प्रेजेंट एंड वोटिंग। व्हाट इज सिंपल मेजोरिटी? मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। आइए इसको समझते हैं। हाइपोथेटिकली इमेजिन करते हैं कि मान लीजिए आपकी लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ है 500। कैलकुलेशन आसान हो जाएगी इसीलिए, अदरवाइज सीट आपकी 543 है। तो मान लीजिए लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ जो है आपकी 500 है। अब इस 500 स्ट्रेंथ में से 500 एमपीज में से एक बिल पेश किया जाता है। जिस दिन ये बिल पेश किया जाता है, जिस दिन इस बिल के ऊपर वोटिंग होती है, फिर वो चाहे मनी बिल हो, चाहे वो आपका फाइनेंस बिल हो, कोई भी बिल हो, एक बिल पेश किया जाता है और उस दिन, जिस दिन इस पर वोटिंग होनी है, उस दिन 100 एमपीज किसी कारण से एब्सेंट है। हो सकता है वो पार्टी की कैंपेनिंग में बिजी हो सकता है कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो सकता है कोई फैमिली फंक्शन हो। तो 100 एमपीज जो हैं आपके किसी ना किसी काम से आपके बिजी हैं, दे आर नॉट प्रेजेंट इन लोकसभा दैट डे। उस दिन वो लोकसभा में प्रेजेंट नहीं है। तो बाकी कितने बच गए? बाकी के आपके बच गए 400 एमपीज। अब इन 400 एमपीज में से भी 100 एमपी लगभग ऐसे हैं जो इस बिल के ना तो फेवर में वोट देना चाहते हैं और ना ही अगेंस्ट में वोट देना चाहते हैं। दे डू नॉट बिकम द पार्ट ऑफ दिस वोटिंग। वो सिंपली एब्सटेन रहना चाहते हैं वोटिंग से। ऐसा क्यों? आज मान लीजिए आम आदमी पार्टी, बीजेपी ने कोई बिल पेश किया पार्लियामेंट के अंदर, उसके ऊपर वोटिंग होनी है। आम आदमी पार्टी चाहती है कि वो ना ही तो अपोजिशन के फेवर में रहे और ना ही वो गवर्नमेंट के फेवर में। अगर आज आम आदमी पार्टी इस बिल के फेवर में वोट डालती है तो ये माना जाएगा कि आम आदमी पार्टी इज फेवरिंग द गवर्नमेंट। अगर आम आदमी पार्टी इस बिल के अगेंस्ट में वोट डालती है तो ये माना जाएगा कि वो गवर्नमेंट के अपोज में है। तो इसीलिए कुछ एमपीज ऐसे होते हैं जो ना ही तो इस किसी बिल के फेवर में वोट डालना चाहेंगे, ना ही किसी के अगेंस्ट में वोट डालना चाहेंगे। वो वोटिंग से परे रहना चाहेंगे, वो अपना वोट नहीं डालेंगे इस बिल को लेकर। तो मान लीजिए ऐसे 100 एमपीज हैं जो इसमें वोट नहीं डाले। तो अब बच गए कितने? 300। नाउ व्हाट इज मोर देन 50% ऑफ 300? दिस इज 151। दिस इज कॉल्ड योर सिंपल मेजॉरिटी। 151 जो है ये आपकी सिंपल मेजॉरिटी। व्हाट इज सिंपल मेजॉरिटी? मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। वो मेंबर्स जो पार्लियामेंट में प्रेजेंट हो और जिन्होंने वोट डाले हो। जिन्होंने वोट नहीं डाले, वी विल नॉट काउंट देम, हम उन्हें काउंट नहीं करेंगे। जो मेंबर प्रेजेंट हो और जिसने वोट डाले। देखिए, ये जो सिंपल मेजॉरिटी है, हम इसको फंक्शनल मेजॉरिटी भी कहते हैं, क्योंकि लगभग जो बिल्स जो होते हैं इसी मेजॉरिटी के थ्रू पास किए जाते हैं। जैसे आपके इलेक्शंस ऑफ स्पीकर इसी मेजॉरिटी के थ्रू होता है, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन और चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, मनी बिल, फाइनेंस बिल, कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, एडजॉर्नमेंट मोशन, ये जितने भी मोशंस होते हैं वो इसी बिल के थ्रू लाए जाते हैं। इतना ही नहीं, अगर किसी बिल को लेकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं कहता किसी बिल को लेकर, तो ऐसा माना जाता है उस बिल को पास करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट हो। अगर कोई बिल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है, किसी बिल को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है, तो वहां पर सिंपल मेजॉरिटी से वो बिल पास किया जाएगा। देखिए, किसी पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है, दैट इज मोर देन 50% ऑफ टोटल सीट ऑफ द हाउस।
एब्सोल्यूट मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, मगर गवर्नमेंट को रन करने के लिए वो आपकी सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। कैसे, आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, लोकसभा के अंदर अगर अपोजिशन पार्टी को ये फील हो कि गवर्नमेंट के पास अब इतनी मेजोरिटी नहीं है, इस पार्टी के पास इतने एमपीज नहीं बचे हैं कि वो गवर्नमेंट को रन कर सके, तो वो अपोजिशन पार्टी जो है पार्लियामेंट के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन को ला सकती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, हम कॉन्फिडेंस मोशन को डिटेल में पढ़ेंगे, इन सब चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, मगर अभी इतना जान लीजिए व्हाट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन। अपोजिशन में जो गवर्नमेंट बैठी है वो कहेगी कि वी हैव नो कॉन्फिडेंस ऑन यू, हमें आप पर कॉन्फिडेंस नहीं है, हमें नहीं लगता कि आपके पास इतने एमपीज हैं कि आप गवर्नमेंट को रन कर सके, अगर हैं तो अपना कॉन्फिडेंस शो करें। तो जो गवर्नमेंट होगी उसे या तो अपना कॉन्फिडेंस शो करना होगा, अगर वो कॉन्फिडेंस शो नहीं कर सकती है तो गवर्नमेंट के जो एमपीज है दे हैव टू रिजाइन, प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ेगा। अब व्हाट इज कॉन्फिडेंस मोशन, वोट्स होंगे और उस वोट्स में अगर गवर्नमेंट जो है सिंपल मेजोरिटी ले आती है तो गवर्नमेंट कैन रन, दिस इज कॉल्ड योर कॉन्फिडेंस मोशन। अगर सिंपल मेजोरिटी उस वोटिंग में आ जाती है तो गवर्नमेंट विल कंटिन्यू। तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी की जरूरत पड़ी, मगर गवर्नमेंट को कंटिन्यू करने के लिए, कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, आपकी सिंपल मेजोरिटी की। व्हाट इज सिंपल मेजोरिटी, मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। पार्लियामेंट में कितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं और उनमें से कितनों ने वोट किया है, उसका मोर देन 50%, दिस इज व्हाट वी कॉल अ सिंपल मेजोरिटी। आइए नेक्स्ट काइंड ऑफ मेजोरिटी पे चलते हैं, दैट इज योर इफेक्टिव मेजोरिटी। व्हाट इज इफेक्टिव मेजोरिटी, मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द। अब ये इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या है और मोर देन 50% क्या होगा, आइए इसको समझते। देखिए, इफेक्टिव स्ट्रेंथ की हम बात करें तो टोटल स्ट्रेंथ माइनस एब्सेंटीज प्लस वैकेंसीज, दिस इज कॉल्ड योर इफेक्टिव स्ट्रेंथ। मान लीजिए आज लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ है आपकी 500। जिस दिन वोटिंग होनी है उस दिन मान लीजिए 100 एमपीज जो हैं आपके एब्सेंट हैं अलग अलग कारणों से, जैसा हमने पहले डिस्कस किया। दे मे बी बिजी इन देयर पॉलिटिकल कैंपेन और इन देयर फैमिली फंक्शन और एनीवेयर एल्स। मान लीजिए 100 एमपीज जो हैं आपके एब्सेंट हैं और 100 ही वैकेंसीज जो है, सीट्स खाली। वैसे तो एमपी का जो टेन्योर होता है वो 5 इयर्स का होता है, मगर 5 साल से पहले भी कई बार वैकेंसीज जो है वेकेंट हो जाती है। सडनली किसी एमपीज की डेथ हो जाने पर, या फिर अगर एमपी किसी और देश की नागरिकता ले लेता है तो ही कैन नॉट बी एनी मोर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या फिर उसको कोर्ट ने 2 साल से ऊपर की सजा सुनाई है तो ही कैन नॉट सिक्योर द सीट ऑफ एमपी, उसे उसकी चेयर से हटा दिया जाता है। तो ये सब प्रोविजंस हैं, इस वजह से कई बार जो है सीट्स जो है खाली रह जाती हैं। तो 100 एब्सेंट्स और मान लीजिए, इमेजिन कीजिए 100 ही आपकी वैकेंसीज खाली। अब लोकसभा में उस दिन कितने प्रेजेंट हैं, अगर प्रेजेंट की बात करें तो 500 माइनस 200 इज इक्वल टू 300 एमपीज जो है उस दिन प्रेजेंट हैं। 300 एमपीज जो हैं आपके उस दिन प्रेजेंट होंगे। देन व्हाट इज 50% ऑफ 300, what is the 50% of 300, that is 150, this is your effective majority, more than 151, more than 151, 151 is your effective majority। अब सुनने में ऐसा लग रहा है कि सिंपल मेजॉरिटी की तरह, मगर सिंपल मेजॉरिटी और इफेक्टिव मेजॉरिटी में सीधा साधा फर्क है। व्हाट इज सिंपल मेजॉरिटी, मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। मेंबर्स जो प्रेजेंट है उनमें से भी जो वोट कर रहे हैं हम सिर्फ उनको काउंट करते हैं, मगर इफेक्टिव मेजॉरिटी में अगर मेंबर्स प्रेजेंट है, चाहे वो वोटिंग करे चाहे ना करे, चाहे वो वोटिंग में पार्टिसिपेट ले या फिर ना ले, अगर वो उस दिन लोकसभा में प्रेजेंट है तो हम उसको काउंट करेंगे, टोटल के अंदर हम उनको काउंट करेंगे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल मेजॉरिटी एंड योर इफेक्टिव मेजॉरिटी। एक बार फिर से समझ लीजिए, व्हाट इज इफेक्टिव मेजॉरिटी, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस
माइनस एब्सेंटीज एंड माइनस वैकेंसीज, एब्सेंटीज माइनस वैकेंसीज, वैकेंसीज को हटा दीजिए, एब्सेंटीज को हटा दीजिए, बस। जो वोट नहीं कर रहे हैं हम उनको नहीं हटाएंगे, उनको हम काउंट करेंगे। यही फर्क है इफेक्टिव मेजॉरिटी और सिंपल मेजॉरिटी में। सिंपल मेजॉरिटी में हम उनको काउंट नहीं करते जिन्होंने वोट नहीं दिया। इफेक्टिव मेजॉरिटी में चाहे वो वोट दें चाहे ना दे, वी विल काउंट देम। तो यहां पर 100 एब्सेंट थे, 100 वैकेंसियां खाली थी, तो टोटल स्ट्रेंथ उस दिन की थी 300, टोटल स्ट्रेंथ उस दिन की 300 थी। तो जो पार्टी अगर बिल को 151 वोट मिल जाते हैं तो बिल जो है आपका पास हो जाता। अब इफेक्टिव स्ट्रेंथ यूज कहां आती है, आइए इसको समझते हैं। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के वक्त हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का यूज करते हैं, मगर अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना हो, उनकी चेयर से रिमूव करना हो, तो इट रिक्वायर्स इफेक्टिव मेजॉरिटी। तो रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, अगर इनको रिमूव करना हो तो इट रिक्वायर्स इफेक्टिव मेजॉरिटी। आइए थोड़ा रिकैप करते हैं, हमने अब तक क्या पढ़ा। वी आर टॉकिंग अबाउट मेजॉरिटी। सबसे पहली थी हमारी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में काम आती है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में काम आती है। उसके बाद हमने पढ़ी सिंपल मेजॉरिटी, हम इसको हमारी जो फंक्शनल मेजॉरिटी भी कहते हैं, बहुत जगह काम आती है। मनी बिल, फाइनेंस बिल, कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, स्पीकर ऑफ लोकसभा को इलेक्ट करने के लिए, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को इलेक्ट करने के लिए, डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा को इलेक्ट करने के लिए, और जहां कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है वहां भी सिंपल मेजॉरिटी काम आती है। इफेक्टिव मेजॉरिटी की हम बात करें तो व्हाट इज इफेक्टिव मेजॉरिटी? मोर देन 50% ऑफ द मेंबर प्रेजेंट, दिस इज इफेक्टिव मेजॉरिटी। ये काम कहां पर आती है आपकी? ये काम आती है वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए उनकी चेयर के पे से, स्पीकर को रिमूव करने के लिए, डिप्टी स्पीकर को रिमूव करने के लिए, डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा को रिमूव करने। आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा। अगले लेक्चर में हम 4 फ्लेवर, जो स्पेशल मेजॉरिटी के 4 अलग अलग टाइप है, हम वो पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।